Hi everyone, I Kavita Jangra welcome you all in our today's EVS class, and our today's topic is digestive system. So what is digestion? The breaking down of complex food materials into simpler absorbable form is called digestion. मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, जो हमारा फूड मटेरियल है वो कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने यानी चेंज करने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन. फॉर एग्जांपल, किसी क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा है, आप उसको लर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस आंसर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ताकि क्या हो जाए, आपके लिए उस आंसर को लर्न करना इजी हो जाए और आप उसको आसानी से लर्न भी कर पाएंगे. ठीक वैसे ही जो हमारा फूड मटेरियल है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो हमारी बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो इसके लिए क्या करती है, उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करती है ताकि उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए. नेक्स्ट देखिए, आवर फूड कंसिस्ट mainly of substances such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. जो हमारा फूड है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलकर बना है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं. नेक्स्ट, ऑल दीज सब्सटेंसेस आर वेरी लार्ज इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस. जो ये सभी सब्सटेंस है, कौन से, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल है, वो क्या है, इनसोल्यूबल है. किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, यानी इनसोल्यूबल है उसके अंदर. इनसोल्यूबल का मतलब जो घुल ना सके. जैसे वाटर के अंदर आप अगर चीनी घोलेंगे तो वो घुल जाती है, यानी वो सोल्यूबल है. लेकिन ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इनसोल्यूबल है, जो घुलनशील नहीं है. राइट, यानी इसका मतलब हमारे इंटेस्टाइन जो है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, वो इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही. तो क्या होगा, सो इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म. हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी बॉडी को क्या करना पड़ेगा कि जो ये सब्सटेंसेस है, जो ये न्यूट्रिएंट्स है, इनको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा ताकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इनको एब्जॉर्ब कर पाए. उनको इस फॉर्म में वो कन्वर्ट करेंगे ताकि वो उनको एब्जॉर्ब कर पाए. द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी. जब उनको कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी अब वो फूड क्या है, डाइजेस्टेड फूड है. तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी जो बॉडी है उसके द्वारा यूटिलाइज़ किया जाता है, उसके द्वारा यूज़ किया जाता है. ठीक है, डाइजेस्टेड फूड के बाद क्या, हमें उससे एनर्जी मिलती है, तो वो हमारी बॉडी जो है वो यूज़ करती है. द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल कॉल्ड फीसेस. जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जितना फूड डाइजेस्ट हो गया उतना ठीक है. अब जो फूड रह गया उस फूड को क्या बोलेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड. जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई उस फूड को हम क्या बोलेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड. यानी जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको फिर हमारी बॉडी जो है वो रिमूव कर देती है, और किसकी फॉर्म में, फेसिस. इसकी फॉर्म में, फेसिस की फॉर्म में. अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड दैट इज कॉल्ड फेसिस. उसे क्या बोलते हैं, फेसिस. हियर सी डाइजेस्टिव सिस्टम. Human digestive system consists of a long tube called alimentary canal. जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो क्या है, उसके अंदर क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब, माउथ से लेकर एनस तक एक लॉन्ग ट्यूब दैट रन्स फ्रॉम द माउथ टू एनस. उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल. द वेरियस ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम. कौन से सिस्टम के साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कौन कौन से ऑर्गन्स जुड़े होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. ईसोफेगस, ईसोफेगस को हम क्या और क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप. फूड पाइप, ईसोफेगस को हम और क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप. ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. तो डिफरेंट ऑर्गन्स कौन से होंगे, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. डाइजेस्टिव सिस्टम यानी ये वो डिफरेंट ऑर्गन्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड है, जैसे कि माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. तो जो हमारे फूड का डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से. तो माउथ से हमारा फूड के डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है. तो माउथ के अंदर हम फूड लेते हैं, फिर उसको स्मॉल पीसीज के अंदर
कट करते हैं, किसकी हेल्प से? टीथ की हेल्प से। हमारे टीथ की हेल्प से जो फूड है उसको स्मॉल पीसीज में कट किया जाता है। हम फूड को चू करते हैं, चू करना मतलब चबाना। तो हम फूड को चबाते किसकी हेल्प से हैं? जो हमारे माउथ के अंदर वाटरी लिक्विड है, उस जिसको हम बोलते हैं सलाइवा, और जिसको हम लार बोलते हैं। जो सलाइवा है उसकी हेल्प से हम फूड को चू कर पाते हैं, चबा पाते हैं। तो जो सलाइवा है वो कौन रिलीज़ करता है? हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज़ करती हैं। अब जो फूड है, यानी कुछ थोड़ा तो फूड डाइजेस्ट हुआ है, मतलब स्मॉल पार्ट्स में, तो अब वो फूड जो है माउथ से कहाँ चला जाएगा? स्टमक में। माउथ से स्टमक में किसके हेल्प से जाएगा? ईसोफेगस, जिसको हम और क्या बोलते हैं? फूड पाइप। फूड पाइप, ये ईसोफेगस कनेक्ट कर रही है माउथ को स्टमक से। तो फूड पाइप की हेल्प से जो फूड है वो कहाँ चला जाएगा? स्टमक में। अब स्टमक क्या है? स्टमक देखिए, ये एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमारा फूड जो है वो कितने टाइम तक रह सकता है? 5 to 6 आवर्स तक रहता है। जो स्टमक की वॉल्स हैं वो भी क्या करती है? एंजाइम रिलीज़ करती है, गैस्ट्रिक जूस। वो एंजाइम रिलीज़ करती है जिसकी हेल्प से जो फूड आया है वो उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? मतलब चर्न कर देती है उस फूड को, मतलब बिल्कुल पाउडर जैसा कर देती है उस फूड को। यानी यहाँ पर जो प्रोटीन है वो सोल्यूबल फॉर्म में आ जाता है, जो अब क्या हो सकता है? सोल्यूबल है, जो अब घुल सकता है। तो उसके बाद हमारा फूड जो है वो स्टमक से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्टमक से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो क्या रिलीज़ करेगी? एंजाइम्स। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो है वो एंजाइम रिलीज़ करेगी, पेनक्रियाज एंजाइम रिलीज़ करेगा एंड लीवर एंजाइम रिलीज़ करेगा। तो इन एंजाइम्स की हेल्प से जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सोल्यूबल में। वो किस में चेंज हो जाएंगे? सोल्यूबल सब्सटेंसेस में। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम बोलते हैं विली। तो जो विली है, अब जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया उसको वो एब्जॉर्ब करेगी। कौन? विली। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किसके अंदर भेज देगी? वो लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जितना डाइजेस्ट हो गया उतना ठीक है, उसके बाद जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब यहाँ पर भी समझ लीजिए कि फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड या जो वेस्ट मटेरियल आया है उसको क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर भी जितने मिनरल्स या जो साल्ट है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, एंड फिर जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो एनएस के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सो इस तरीके से होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब इनको वन बाय वन समझते हैं कि कौन से बॉडी पार्ट में कौन सा काम होता है। माउथ, माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ। यानी फूड का डाइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? शुरू हो जाता है हमारे माउथ से ही फूड का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वी पुट मॉर्सल ऑफ फूड इनटू आवर माउथ एंड चू इट। हम फूड का जो बाइट है, जो हम बाइट खाते हैं, मोर्सल क्या करते हैं? अपने माउथ में रखते हैं एंड चू इट, इसको चबाते हैं। द टीथ कट द फूड इनटू सेवरल पीसीज। जो मोर्सल फूड का हमने लिया है, जो हमारे टीथ है, हमारे दांत है, वो क्या करेंगे? उसको छोटे छोटे पीसीज में कट कर देंगे। चू इट यूजिंग द वाटरी लिक्विड, एंड उसको चबाएंगे किसकी हेल्प से? यूजिंग, किसका यूज़ कर रहे हैं? वाटरी लिक्विड। वाटरी लिक्विड हमारे माउथ में है जिसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवा, जिसे हम क्या बोलते हैं? सलाइवा। एंड सलाइवा को कौन रिलीज करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, यानी अब जो फूड को है कुछ छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है इज swallowed बाय द टंग एंड गोज डाउन द फूड पाइप। अब क्या होगा? जो पार्शियली कुछ हद तक डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी टंग की हेल्प से निगल लिया जाएगा अंदर, और हमारी फूड पाइप की हेल्प से नीचे चले जाएगा। कहाँ जाएगा? स्टमक में। सो माउथ से फूड कहाँ आ गया? फूड पाइप में। फूड पाइप क्या है? फूड पाइप इज द लॉन्ग ट्यूब दैट कनेक्ट्स माउथ टू द स्टमक। फूड पाइप वो लंबी ट्यूब है जो कि हमारे माउथ से हमारे स्टमक को क्या करती है? कनेक्ट करती है, जोड़ती है। माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है, जोड़ती है फूड पाइप। और फूड पाइप को हम और क्या बोलते हैं?
esophagus. Food pipe is also known as esophagus. Food pipe carries the slightly digested food from the mouth to the stomach. फूड पाइप क्या करती है, स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, जो कि अभी थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ है, उस फूड को जो माउथ से है वो कहाँ पर लेके जाती है, स्टमक में ले जाती है. अब फूड जो है वो कहाँ पे आ गया, स्टमक में. ये क्या है, स्टमक. स्टमक क्या है, एक मस्कुलर बैग, यानी एक थैले की लाइक स्ट्रक्चर है, थैले जैसी स्ट्रक्चर है, मस्कुलर मसल से बनी हुई, इन विच द फूड स्टेज फॉर अबाउट 5 to 6 hours, जिसके अंदर फूड कितने समय तक रहता है, 5-6 घंटे तक रहता है. द मसल्स ऑफ द स्टमक वॉल churn it and produce gastric juice which mixes with it. जो स्टमक के वॉल की मसल्स हैं वो क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस की हेल्प से क्या करती है, जो फूड आया है उसको चर्न कर देती है. चर्न करना मतलब उसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, चूर्ण बना देती है उसका, और फिर उसके इसके साथ मिक्स कर देती है उसको गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस क्या है, एक एंजाइम है जिसे किसने रिलीज़ किया है, हमारे स्टमक से रिलीज़ हुआ है जो. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, जो गैस्ट्रिक जूस है वो किसने सिक्रीट किया है, हमारे स्टमक से सिक्रीट हुआ है. स्टमक चेंज प्रोटीन्स इनटू द सोल्यूबल फॉर्म. अब स्टमक क्या करेगा, जो प्रोटीन है उसको सोल्यूबल फॉर्म में चेंज कर देगा. द सेमी डाइजेस्टेड फूड इज पुश्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक में क्या हुआ, फूड को सोल्यूबल फॉर्म में, मतलब थोड़ा और डाइजेस्ट कर दिया गया, फूड के प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, सोल्यूबल फॉर्म में, यानी अब जो घुल सकता हो उस फॉर्म में चेंज कर दिया गया. तो अब सेमी डाइजेस्टेड फूड है जो कि कुछ हद तक डाइजेस्ट हो चुका है. अब उसको किसके अंदर पुश कर दिया जाएगा, किसके अंदर भेजा जाएगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. स्टमक से फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्टमक से फूड कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये है स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब. एक लंबी कॉइल्ड मतलब जिसके अंदर बहुत सारे मोड़ हैं, मतलब बिल्कुल कॉइल्ड हैं, कॉइल्ड ट्यूब. Here the food mixes with the digestive juice secreted by the liver, pancreas and by the wall of small intestine. यहाँ क्या होता है, जो फूड है वो मिक्स होता है डाइजेस्टिव जूस के साथ, जो कि किसने सिक्रीट किया है, डाइजेस्टिव जूस, लीवर, पैनक्रियास और किसने, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, उनके द्वारा जो एंजाइम रिलीज किए जाते हैं उसके अंदर फूड मिक्स होता है. The bile juice that comes from the liver change the food into simpler form. Bile juice जो कि एंजाइम है जो हमारा लीवर सिक्रेट करता है, अब फूड किसमें, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसकी तरह. सिंपल फॉर्म में कैसे, जैसे फैट जो है वो फैटी एसिड्स में चेंज कर दिए जाएंगे, प्रोटीन्स को एमाइनो एसिड्स में. नेक्स्ट देखिए, द पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस. पेनक्रियाटिक जूस किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, पेनक्रियाज के द्वारा. इंटेस्टाइनल जूस किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा. और ये क्या है, एंजाइम है. द पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. तो इन एंजाइम्स की हेल्प से क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स है उनका डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होगा. तो फैट्स है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फैटी एसिड्स में. ये सिंपल फॉर्म है, फैटी एसिड क्या है, सिंपल फॉर्म है. फैट्स को किस में कन्वर्ट किया, फैटी एसिड में. प्रोटीन्स को एमाइनो एसिड्स में. प्रोटीन क्या थी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी, और इसको किस में चेंज किया, एमाइनो एसिड्स में, जो कि क्या है, सिंपल फॉर्म है. कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको किस में कन्वर्ट किया, सिंपल शुगर, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज, किसके अंदर कन्वर्ट किया, ग्लूकोज में. फैट को फैटी एसिड में, प्रोटीन को एमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में. फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी डाइजेस्टेड फूड. जो डाइजेस्टेड फूड है, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड विली. डाइजेस्टेड फूड को अब एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी. तो कौन एब्जॉर्ब करेगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं.
जिसे हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं विली। तो वो क्या करेगी, उनको एब्जॉर्ब करेगी, हमारे फूड को एब्जॉर्ब करेगी और फिर हमारे जो है वो ब्लड में है उसको सेंड कर देगी और इस तरह से जो है जो एनर्जी है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगी। द अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स आर पुश्ड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब फूड का डाइजेशन हो गया, अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसको किसके अंदर भेज दिया गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से एनस तक लॉन्ग ट्यूब जा रही है उसको हमने क्या बोला, एलिमेंट्री कैनाल। तो उसका सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका नाम ही स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये क्या है, एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है, लंबी है, लेकिन ये कॉइल हो चुकी है तो हमको ये छोटी दिख रही है, लेकिन ये क्या है, हमारी बॉडी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसका क्या है, ये लार्जेस्ट पार्ट है। अब देखिए जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से इसके अंदर पुश कर दिया गया लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। द वाटर एंड सॉल्ट प्रेजेंट in the undigested food is absorbed and the undigested materials are passed into the rectum। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसके अंदर से, उसको ये लगा लीजिए, ये फिल्टर करेगी, उसके अंदर से वाटर और साल्ट तो क्या कर लेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच जाएगा उसको क्या करेगी, रेक्टम के अंदर, हमारे जो रेक्टम के अंदर जो है वो सेंड कर देगी। फ्रॉम रेक्टम इट इज़ पास्ड आउटसाइड द बॉडी थ्रू एनस। और रेक्टम से हमारी बॉडी से इस जो वेस्ट मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं फीसेस, एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सम टिप्स फॉर हेल्दी डाइजेशन, कुछ टिप्स हेल्दी डाइजेशन के लिए। द फूड दैट वी ईट शुड बी प्रॉपरली च्यूड। जो फूड हम खाते हैं उसे हमें क्या करना है, अच्छे से चू करना है। चू करना मतलब चबाना है, प्रॉपरली सही तरीके से उसे हमें चबाना है, तभी जो है वो फूड क्या हो सकता है, अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। वी शुड इंक्लूड फाइब्रस फूड इन आवर डाइट। हमें अपने जो फूड है उसके अंदर, हमारी जो डाइट है उसके अंदर कैसा फूड इंक्लूड करना है, फाइब्रस फूड, जैसे कि ऑरेंजेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये किसके एग्जाम्पल है, फाइब्रस फूड के। तो हमें अपनी डाइट में फाइब्रस फूड इंक्लूड करना है, क्योंकि फाइब्रस फूड क्या है, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते फाइब्रस फूड। ईटिंग एट रेगुलर इंटरवल्स कीप्स द स्टमक हेल्दी। रेगुलर इंटरवल पे खाना चाहिए ताकि हमारा स्टमक को हेल्दी रख सकें। रेगुलर इंटरवल पे मतलब टाइम टू टाइम, ये नहीं है कि एक टाइम बहुत ज़्यादा खा लिया और दूसरे टाइम हमने बिल्कुल भी नहीं खाया। तो हमें रेगुलर इंटरवल पे खाना है ताकि हम अपने स्टमक को हेल्दी रख सकें। ओवर ईटिंग लीड्स टू इनडाइजेशन। ओवर ईटिंग मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया तो क्या होगा, इनडाइजेशन होगा, यानी आपका फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। दिस मीन्स ओवर ईटिंग लीड्स टू इनडाइजेशन। नेक्स्ट इज ऑलवेज टेक अ बैलेंस्ड डाइट। हमें हमेशा कैसी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स बैलेंस अमाउंट में, मतलब सही अमाउंट में, राइट अमाउंट में इंक्लूड हो। प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, ये सब क्या हो, एक प्रॉपर अमाउंट में जिसमें इंक्लूड होती हैं, वो डाइट कैसी होती है, बैलेंस डाइट। तो हमें जो है वो अपने फूड को कैसा रखना है, एक बैलेंस डाइट की तरह रखना है। नेक्स्ट देखिए मेथड्स ऑफ कुकिंग। अब कुकिंग का भी जो है हमारे डाइजेशन में एक अहम रोल है। जैसे कि अगर फूड अच्छे से पका हुआ होगा तो क्या होगा कि हम उसको सही तरीके से डाइजेस्ट कर पाएंगे, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। द फूड दैट वी ईट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड। जो फूड हम खाते हैं वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, प्रॉपरली कुक्ड। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड इजीली डाइजेस्टिबल। अगर फूड को कुक क्यों करते हैं, फूड क्या कर कुकिंग से क्या होता है, फूड सॉफ्ट हो जाता है और हम उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो कुकिंग क्या करती है, फूड को सॉफ्ट बनाती है और इजीली डाइजेस्टिबल बनाती है। इट ऑल्सो किल्स द जर्म्स इन द फूड।
कि कुकिंग से क्या होता है कि जो फूड के अंदर जो भी जर्म्स प्रेजेंट होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, जो टेम्परेचर जब उसका हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होंगे, जो जर्म्स हैं वो मर जाएंगे। तो क्या है, इट ऑल्सो किल्स द जर्म्स इन द फूड। डू नॉट ओवर कुक द फूड। अब फूड को ओवर कुक भी नहीं करना, ओवर कुक मतलब ज़्यादा भी नहीं पकाना, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। क्यों? ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड, क्योंकि ज़्यादा पकाने से जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ओवर कुकिंग भी नहीं करनी और प्रॉपर तरीके से फूड को क्या करना चाहिए, कुक करना चाहिए। मेथड्स ऑफ कुकिंग, यहाँ पर आपको कुकिंग के डिफरेंट मेथड्स दे रखे हैं। जैसे कि स्टीमिंग में क्या होता है कि ऊपर जो फूड है वो रखा हुआ है, नीचे क्या है, वाटर है। तो वाटर के जो वाटर वेपर्स हैं, जो स्टीम है, जो भाप है, उससे जो है यहाँ पे खाना पकाया जा रहा है, स्टीमिंग। बॉइलिंग, यहाँ पर वाटर पानी के अंदर वेजिटेबल्स डाल रखी है, यानी बॉयल करके उसको उबाल के। रोस्टिंग, फ्लेम के ऊपर जब किसी फूड को जैसे सेकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। उस मेथड को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। मेथड्स ऑफ कुकिंग में नेक्स्ट देखिए, फ्राइंग तलना। जब ऑयल के अंदर डाल के किसी चीज़ को पकाया जाता है, फ्राई किया जाता है, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, फ्राइंग। नेक्स्ट इज़ बेकिंग। जैसे बिस्किट्स वगैरह क्या करते हैं, बेक करते हैं। केक वगैरह इनको भी क्या किया जाता है, बेक किया जाता है। तो बेकिंग जैसे अवन वगैरह में बेक करते हैं। सो ये थे मेथड्स ऑफ कुकिंग। सो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर टुडे।